नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव। आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त मैं आज डूंगरपुर जिले के वांदरवड़ के यहाँ पर त्रिवेणी संगम, जहाँ पर मोरन, माई और कुंवारी कुंड का जो त्रिवेणी संगम है, भगवान सृष्टि के रचयिता शिव का आज महोत्सव जो है, उसके अंदर आज जो भक्तों का जो जमावड़ा है, आप सीधी कतार को अंदर देख सकते हैं। कतार देखिए, लंबी लंबी कतार है और यहाँ पर जयकारों के गूंज के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर पूरे यहाँ पर वो जमावड़ा है। यहाँ पर भामाशाह भी बहुत यहाँ पर रहा है, बोलियां लग रही है और बहुत ही जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय कमेटी के सदस्य, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये भगवान शिव का आज महोत्सव है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जमावड़ा भारी भक्तों का यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहोगे सर? सर, पहले तो आप समाचार वालों का खूब खूब धन्यवाद। गांव वांदरवेड़ की तरफ से और यहाँ की नीलकंठ प्रबंध कमेटी की तरफ से, यहाँ के समस्त युवा साथियों की तरफ से, माही और मोरन नदी के संगम तट पर स्थित यह स्वयंभू नीलकंठ महादेव, जो खाड़िया दादा के नाम से प्रसिद्ध है, जो लोगों के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। ये डूंगरपुर नहीं अपितु डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से जो भी उनकी मनोकामना है, उनको आस्था के रूप में मानते हैं और उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण भी करते हैं। ऐसा खाड़िया दादा के नाम से प्रसिद्ध जो दूर दराज के लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष अपनी आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। आप इस मंदिर कमेटी के सदस्य हैं कोई सर? मैं इस प्रबंध कमेटी का सदस्य कांतिलाल पाटीदार हूँ और हमारी पूरी जो इस निर्माण कमेटी के रूप में यहाँ की गांव वांदरवेड़ की समिति प्रबंध कमेटी के नाम से बनी हुई है, जो पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ और निष्पक्ष रूप से यहाँ पर पूरा निर्माण कार्य की देखरेख होती रहती है और निर्माण कार्य चलता रहता है, जिनमें लोगों का आस्था भी है और लोग पूर्ण तन मन धन से यहाँ पर सहयोग भी करते हैं। हर वर्ष की बात है, यहाँ पर ये महाशिवरात्रि का जो पर्व आयोजित हो रहा है, विशेष इस बार क्या है नजर आ रहा है आपको? विशेष इस बार आप जन सैलाब देख ही रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है और दूर दराज से लोग यहाँ पर इस मंदिर का जो है, आज आपने पत्रिका में भी देखा होगा, बहुत विशालतम इसके फोटो सहित इस चीज़ को बताया गया है और काफ़ी टाइम से ये आस्था का केंद्र रहा है इस पूरे क्षेत्र का। यहाँ पे हवन कार्य भी होते हैं समय समय पर। पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रतिवर्ष हवन का कार्य होता है यहाँ पे। और मैं निश्चित रूप से आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ जो है, सागवाड़ा न्यूज़ लाइव न्यूज़ को हम देखते रहते हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें आपके द्वारा चलाई जाती हैं। मैं पूर्व उप सरपंच डॉक्टर हितेश पाटीदार, ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा, और ये निश्चित रूप से नीलकंठ महादेव, हम प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ के जो वर्तमान सरकार है, सरकार से भी अपील करते हैं कि इस नदी के चारों ओर हमें अच्छे एक सुंदर घाट की आवश्यकता है। आपके माध्यम से ये बात प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाई जाए और इस मांग को शीघ्र पूरी की जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही शानदार और विशाल महाआरती का आयोजन घाट पे किया जा सके। बिल्कुल, जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे नज़ारा, और जो भी यहाँ पर जो बता रहे थे मंदिर कमेटी के प्रबंध समिति के, तो सर आप और क्या कहना चाह रहे हो? सर, प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर श्रावण मास में पूरे महीने पर शाम के समय महाआरती का आयोजन भी होता है और रोज़ लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आरती के समय पधारते भी हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उनकी भावना है, उस भावना को महाआरती के रूप में रह करके वो महाआरती भी उतारते हैं। और अंतिम दिन श्रावण मास में एक पूर्ण सैलाब के साथ जो महाआरती के रूप में आयोजित की जाती है, उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग पधार करके उस पूरे श्रावण मास का लाभ भी लेते हैं और उस महाआरती में भी भागीदारी निभा करके अपनी यहाँ पर उपस्थिति देते हैं। जी हाँ, तो आप देख रहे थे ये वहाँ पर नीलकंठ महादेव का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, जहाँ पर भक्तों का सैलाब, एक कतार लगी हुई है यहाँ पर आतुर है दर्शन। भगवान शिव स्वयं यहाँ पर विराजमान हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये मांग यहाँ मंदिर कमेटी के जो सदस्य वो मांग भी कर रहे हैं, जैसा कि सरकार पर्यटन को जैसे बढ़ावा देती है, तो मंदिर विकास के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक अद्भुत स्थल भी है, जहाँ पर देखिए आप ये भक्तजन आए हुए हैं। सर, आपको कैसा महसूस कर रहे हो शिवरात्रि, और कहाँ से आप आए बताइए? आप? हम नादिया से आए। नादिया से आए? हाँ। शुभ नाम आपका? कमलेश बुनकर। कमलेश जी, क्या महसूस कर रहे हो सर? बढ़िया है सर, माहौल अच्छा है, ठीक है। कितने वर्षों से आते हो? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से। देखिए एक और अद्भुत देखो नज़ारा है, यहाँ पर बहुत ही
वयोवृद्ध यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं शिवरात्रि के। क्या नाम है इनका? पूरी क्या नाम है दादी आपका? पूरी बहन। अच्छा दादी, आज क्यों आई हो इधर? कैसे आना हुआ आपका शिव मंदिर में आज? एम पूछ रही है હા આજે હાનો તહેવાર તમને આજે આ અબ્બાનો થઈ ગયું આની ઉંમર में मजा आया। देखो क्या शुभ नाम बताया आपका? मेरा डायलाल नाम है, हम उदया से आए हुए। उदया से 85 वर्ष की उम्र में इनको दर्शन के लिए उनका आज भी भगवान स्वयं ने बुलाया हुआ ऐसा नजर प्रतीत हो रहा है। क्या क्या समझ रहे हो? इसी के लेके दर्शन के लिए लेके आए हुए। इच्छा भी सुबह थे कि आज दर्शन करने आई हूँ। दर्शन करने आप इन दोनों की क्या? हम दोनों भाई है और इनके बेटे। अच्छा, इनके बेटे। देखो ये नज़ारा इस कलयुग के अंदर देखने को मिलता है, बहुत अद्भुत नज़ारा है और ये वाकई यहाँ पर दर्शकों का जमावड़ा और देख रखते हैं यहाँ कतार जितनी लगी है। अब हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं गौरेश्वर महादेव, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे सागवाड़ा लाइव। नमस्कार, इस वक्त मैं आपको सीधा लेकर के पहुँचा हूँ मोरन नदी के किनारे पर एक फेमस यहाँ पर शिव मंदिर, शिवलिंग गौरेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर भक्तों का जो सैलाब जो उमड़ा आप देख रहे हो, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखिए भक्तों का जो जमावड़ा है। तो आप सुबह से यही आलम है, यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो दूर दूर से यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कई जिलों से यहाँ पर त्रिवेणी में जो मोरन नदी है वहाँ पर ये आते हुए यहाँ पर पूरे श्रद्धालु हैं और यहाँ जानना चाहेंगे मंदिर टेस्ट। सर नाम बताइए आपका? मेरा नाम जगदीश पाटीदार। जगदीश जी, ये जो नदी आ रही है इस नदी के किनारे ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध गौरेश्वर महादेव मंदिर है, तो इसके बारे में आज जो ये जन सैलाब उमड़ा है तो क्या संदेश? सर ये मोरन नदी है जो आगे से बहती हुई आ रही है और ये शंभू शिवलिंग जो पानी के अंदर है, पहले वो बाहर रहता था, केदारनाथ जब डैम बना उसके बाद से गौरेश्वर दादा 4 से 6 महीना पानी के अंदर रहते हैं। लगभग दर शिवरात्रि तो खाली हो जाता है। इस साल अतिवृष्टि हुई थी और वैसे भी पानी ज़्यादा था, इस वर्ष खाली नहीं हो रहा। बाकी अंदर वाइट शिवलिंग है, लोग श्रद्धालु वहाँ दर्शन करते हैं और दिनों दिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। हमारे कमेटी द्वारा यहाँ प्रसाद का भी वितरण होता है। लगभग 12-13 साल से कमेटी की स्थापना हुई है और विकास कमेटी गांव दिवड़ा बड़ा सभी मिलकर इस धाम को एक ऐतिहासिक और जैसे अपन ज्योतिर्लिंगों की तरह 12 ज्योतिर्लिंग है उसी तरह वागड़ का भी ये ज्योतिर्लिंग बने, ये सभी का श्रद्धालु और समस्त शिव भक्तों का प्रयास है। उन सबके सहयोग से यहाँ बहुत सारा विकास हुआ है और ये 11वीं ईस्वी का पुराना मंदिर है। राजा बड़ौदा के राजा भीमसेन जो थे उनका जो रहता है क्या पूरा राजघराना यहाँ से जा रहा था ग्वालियर के लिए, तो ऐसा बता रहे हैं हमारे पूर्वज कि ग्वालियर जाते हुए थे ना यहाँ विश्राम किया था उन्होंने, तो मंदिर की स्थापना की थी। विगत उन्होंने 5-10 साल यहाँ रहे थे, गायों का अखाड़ा बनाया था, तो गाय द्वारा शिव यहाँ दूध अपने आप निकल रहा था। वहाँ जाके देखा साधु महाराज ने, तो वहाँ शिवलिंग अपना पत्थर के अंदर से ब्लैक पत्थर के अंदर व्हाइट शिवलिंग थोड़ा उभरा हुआ था। उसके बाद में यहाँ गांव दिवड़ा खेड़ा करके पुराना गांव था, ग्रामवासियों और सभी ग्रामवासियों ने वहाँ का सेवा का कार्य शुरुआत किया। दिनों दिन धीरे वहाँ आस्था का लोगों का सैलाब बढ़ता रहा। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी बाजपन है वो भी परिवार, उसके परिवार में संतान नहीं हो रही है दंपति के जीवन में, यहाँ मन्नत मांगते हैं तो अवश्य उनकी मनोकामना गौरेश्वर दादा पूर्ण करते हैं। चर्म रोग जैसे है, यहाँ जो मोह वगैरह निकलते हैं वो बिना नमक और शक्कर खाए 5 सोमवार का व्रत रखते हैं और नियमित दर्शन करते हैं, तो भी उनके वो दाग सब मिट जाते हैं शारीरिक में। और विगत 10-12 साल से जो कमेटी बनी थी, यहाँ जमीन भी बहुत शॉर्ट थी सर। पहले तो ये पंडित थी, ये एग्रीकल्चर जमीन थी, यहाँ भाई साहब का दूसरा जमीन था वो खरीद के लिया, पुराने मंदिर के बीच में भी जमीन खरीद के लिए और यहाँ पर राजकीय पैसा बहुत कम लगा। हम तो शासन प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि इतनी सारे श्रद्धालु है तो एक अच्छा डोम पंडाल मिल जाए हमें, ताकि लोगों की छाया मिले। बरसात में श्रावण मास रहता है, इतने श्रद्धालु श्रावण मास में आते हैं तो उनको खड़ा रहने की जगह मिल जाए। अभी तक आपको शासन प्रशासन से कितना सहयोग प्राप्त हुआ है यहाँ पे? शासन प्रशासन से सहयोग हमें लगभग नहीं के बराबर मिला है। जो अपन ये खड़े हैं वो एक्स MLA अनीता मैडम थी, उनके द्वारा हमें ये डोम पंडाल का निर्माण मैडम ने उस समय में करके दिया था, उनके द्वारा यही लाभ मिला है। उसके पहले तो यहाँ पे खाली ऐसी सीढ़ियाँ सांसद महोदय थे कनकमल जी, उनके द्वारा एक छोटा सा घाट मस्त बना के दिया था, बाकी कमेटी का पैसा है।
श्रद्धालुओं का पैसा है, उनका 10 रुपया 100 रुपया करके हम यहाँ तक पहुँचे और श्रद्धालुओं का असीम कृपा है कि दादा की कृपा, उनका आशीर्वाद मनोकामना पूर्ण हो रही है। जो भी पैसा आता है हम एक एक रुपये इसके विकास में लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था रहती है। मेले में सभी पुलिस कर्मियों के हमें पूर्ण प्रतिवर्ष अच्छा सहयोग मिलता है, तब जाके हम इसको अच्छा आयोजन कर पाते हैं। सर आपका शुभ नाम बताइए। विजय जोशी। ये बहुत बड़ा हजारों की संख्या में जहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, सुबह से क्या स्थितियाँ रही है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या व्यवस्था है? सुबह लगभग 4 बजे से आसपास के सभी गांवों से लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं और रात को लगभग 10-11 बजे तक श्रद्धालु आते ही रहते हैं। और यहाँ जो शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है जो अभी जलमग्न महादेव जी का, और वो सफेद शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम भोगेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महाराष्ट्र, MP, गुजरात हजारों की तादाद में लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं और अपनी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रतिवर्ष श्रावण मास में भी पूरे श्रावण मास पूरे महीने तक महादेव जी का यहाँ पे विशेष श्रृंगार होता है। शाम को महादेव जी की आरती भी होती है। लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे आते हैं, अपनी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव जी हर इच्छा पूरी भी करते हैं। धर्म रोग संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग हो वो भी यहाँ पे निश्चित रूप से महादेव जी के जल को छिड़काव करने से वो सभी रोग दूर होते हैं और भक्तों की हर इच्छा मनोकामना पूरी होती है। प्रशासन की भी हमेशा हमें यहाँ पे हर सहयोग रहती है। गाँव के सभी हमारे युवा साथी भी रहते हैं, आसपास के लोग अंशदान करते हैं। उनके अंशदान से यहाँ पर विगत 12 वर्षों से जो हमारे विकास प्रबंध कमेटी की व्यवस्था बनी है उन सब कमजोर के सहयोग से यहाँ पे बहुत सारा विकास का कार्य भी, जीर्णोद्धार कार्य भी चल रहा है और ये सभी महादेव की कृपा है। सब महादेव जी से प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के जीवन में सुख समृद्धि है, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय भोलेनाथ, जय माता। इस वक्त आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हो वो सिद्धेश्वर महादेव की है, जहाँ से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देख रहे हैं और आप देख पा रहे हो सिद्धेश्वर महादेव आगरा से और पूरी तस्वीरें आप देख रहे हो सागर लाइव न्यूज़ से। सिद्धनाथ महादेव मंदिर ठाकेड़ा में मौजूद हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। महादेव मंदिर में आए हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लंबी कतार में श्रद्धालु खड़े हुए हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।